आरआरपी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम BEE का 6 यूनिट एसी फंडामेंटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एसी फंडामेंटल क्या है, मतलब एसी मौलिक है ना। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम जानेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, कैसे वो वर्क करता है और क्या उसका प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले आता है क्या कि जो विद्युत है वो हमारा दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो भाग में बांटा गया है वो है आवेश विद्युत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा जो है उसको किया गया है धारा विद्युत। धारा विद्युत को इंग्लिश बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब धारा को पुनः क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो है वो है डिस्क धारा विद्युत, मतलब डीसी इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा जो डिवाइड किया गया है उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा विद्युत। ठीक है, मतलब एसी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसी इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत पहले हमें दो भागों में बांटा गया, आवेश विद्युत में, फिर धारा विद्युत में। और धारा विद्युत को फिर से क्या किया गया, पुनः हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दिए। पहला डिस्क धारा विद्युत, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा विद्युत। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। डिस्क धारा मतलब डीसी करंट और प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट। ठीक है, अब हम उसी का अब डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, कि इसको डिस्क धारा बोलते हैं और इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है ये सब बेसिकली अब हम क्या पढ़ेंगे कि एसी एंड डीसी में डिफरेंस, एसी और डीसी में डिफरेंस, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है उसको हम देखते हैं। पॉइंट वाइज हम समझते हैं कि पॉइंट वाइज ही हम दोनों को एक में कर दिए हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो एक में देखिए क्या है कि पहला जो पॉइंट कह रहा है कि एसी परिवर्तनीय परिणाम की एक दिशात्मक धारा है, जबकि डीसी स्थिर परिणाम की एक दिशात्मक धारा है। मतलब अगर हम एसी के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या है, एक प्रकार का वेवफॉर्म में बनता है, मतलब उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो एक वेवफॉर्म में होता है, अल्टरनेटिंग होता है, मतलब अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस, मतलब एक वेवफॉर्म के रूप में होता है कि एक दिशात्मक नहीं होता है। लेकिन डीसी का क्या है, उसका परिणाम जो है एक दिशात्मक होता है। अगर हम इसका वेवफॉर्म देखें तो एसी का वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार बनेगा। एसी का जो वेवफॉर्म है कुछ इस प्रकार बनेगा कि यहां से इसका शुरू हुआ, एसी का कुछ इस बार प्लस माइनस। ठीक है, एसी का बनेगा। और डीसी का क्या बनेगा, मतलब डीसी का क्या हो रहा है, ये आपका डायरेक्ट बनता है। ठीक है, मतलब इसका जो रिजल्ट है हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। लेकिन एसी में क्या है, एसी में आप देखिए, एसी में क्या है, चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट, मतलब वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और एक दिशात्मक नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव निगेटिव। और उसका क्या है, डायरेक्ट है, मतलब वो पॉजिटिव ही जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट यही कहने आ रहा है कि एसी परिवर्तनीय परिणाम की एक दिशात्मक धारा है। ठीक है, और जबकि डीसी स्थिर परिणाम की एक दिशात्मक धारा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि एसी से प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र फाई उत्पन्न होता है, जो धारा की दिशा के लंबवत स्थापित करता है। ठीक है, और स्व एवं निकटवर्ती अन्य परिपथ में विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक फाई उत्पन्न करता है, क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र फाई को उत्पन्न करता है। लेकिन ये और इसका जो फाई जो होता है वो धारा की दिशा के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। अगर मान लो धारा इधर फ्लो कर रही है तो वो इधर का होगा, फाई क्या हो जाएगा,
इधर का होगा, ठीक है, मतलब इसके परपेंडिकुलर होता है। और डीसी के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है एसी के केस में। इसका तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट में देखिए, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एसी कला फेज से उदासीन की ओर तरंग रूप में बहती है, जबकि डीसी पॉजिटिव सिरे से निगेटिव की ओर बहती है। मतलब क्या कह रहा है कि फिर वही समझ जाइए कि जैसे एसी जो है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट फेज के, मतलब कला मतलब फेज के क्या है, उदासीन की ओर तरंग रूप में बहती है। मतलब यहां से शुरू हुई, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए एक न्यूट्रल पॉइंट है, ये आपका फेज है, मान लेते हैं सिंगल फेज का है, एक वायर ये हो गया सिंगल फेज का है, ठीक है, तो ये सिंगल फेज का है, तो ये फेज हो गया फेज, और ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। तो करंट इधर से इधर की ओर फ्लो होगी, मतलब करंट इधर से ऐसे ऐसे फ्लो होके इधर से जाएगी, ठीक है। लेकिन डीसी के केस में क्या होता है, डीसी के केस में आपका ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मतलब इसमें एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक नेगेटिव सिरा होता है। तो पॉजिटिव सिरे से क्या करती है, करंट नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, और वो वेव फॉर्म में होती है। उसमें एसी के केस में क्या होता है, वेव फॉर्म में होती है। वेव फॉर्म मतलब तरंग के रूप में, कुछ इस प्रकार, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एसी एक सदिश राशि है, जबकि डीसी एक अदिश राशि है, ठीक है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एसी में आवृत्ति एफ होती है, जबकि डीसी में शून्य होती है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। लेकिन डीसी के केस में क्या है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब एक चक्र पूर्ण कर रहा है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, एक चक्र ये इसका पूर्ण हो गया, ठीक है। तो ये किस में होता है, एसी के केस में होता है। डीसी के केस में क्या होता है कि ये नहीं होता है, डीसी के केस में डायरेक्ट होता है, इसलिए डीसी के केस में जो है एफ शून्य होता है, और एसी के केस में एफ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एसी के उच्च वोल्टता, एसी के उच्च वोल्टता का संचरण खर्चीला होता है। मतलब कि एसी का जब हम ट्रांसमिट करेंगे, मान लीजिए किसी पावर प्लांट से एसी जनरेट हो रहा है, तो उसको हम कहीं ट्रांसमिट करेंगे, तो उसका जो खर्च आएगा, संचरण मतलब यहाँ ट्रांसमिशन से, ठीक है, संचरण मतलब ट्रांसमिट कर, संचरण कर, तो उसका जो खर्च है वो बहुत ज्यादा होता है। एसी का खर्च क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डीसी का क्या होता है, कम होता है, ठीक है, डीसी का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एसी के न्यून वोल्टता का वितरण सस्ता व सुगम होता है। मतलब एसी के जो लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, लो वोल्टेज को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका वो जो खर्च आएगा वो बहुत सस्ता होता है और आसान होता है, हम इजीली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन डीसी के केस में क्या है, डीसी के केस में जो लो वोल्टेज है उसको हम क्या करते हैं, उसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो क्या होता है, महंगा होता है और कठिन होता है, ठीक है, मुश्किल होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट आसानी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एसी का उत्पादन स्रोत प्रत्यावर्तक, एसी जनरेटर, प्रतिलोमक आदि है, जबकि डीसी का उत्पादन स्रोत सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर, परिवर्तक, दृष्टिकारी आदि है। मतलब एसी हम किससे, अल्टरनेटिंग करंट किससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट हम किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्टरनेटर से, ठीक है, एसी जनरेटर से, इन्वर्टर से, प्रतिलोमक हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोमक, इन्वर्टर से एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन डीसी का हम किससे जनरेट कर सकते हैं, सेल से, बैटरी से, है ना, डीसी जनरेटर से, परिवर्तक से, कन्वर्टर, दृष्टिकारी से मतलब रेक्टिफायर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर, हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकारी, ठीक है। हम इससे एसी से हम वो उत्पादन कर सकते हैं, उससे उत्पादन कर सकते हैं, और डीसी से हम इससे उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है कि एसी का उपयोग एसी के स्रोत में, जैसे ट्रांसफार्मर, एसी मोटर,
प्रेरण मोटर। जबकि डीसी का उपयोग डीसी के यंत्रों में जैसे डीसी रिले, इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब एसी का उपयोग हम किस में कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर में कर सकते हैं, एसी मोटर में कर सकते हैं, प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि डीसी का उपयोग हम किस में कर सकते हैं? डीसी रिले में कर सकते हैं और छोटी इलेक्ट्रिक सर्किट में कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एसी और डीसी में डिफरेंस, ठीक है। आगे हम और पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एसी और डीसी का डिफरेंस। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, शब्दावली का सार कथन है। इसमें जो पहला है चक्र। चक्र क्या होता है आइए देखते हैं, ठीक है। और बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। चक्र क्या है कि प्रत्यावर्ती राशि V एंड I मतलब वोल्टेज एंड करंट के समयानुसार बदलने वाली तात्क्षणिक मान को एक वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यह तरंग रूप में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक है। इस तरंग में पॉजिटिव पल्स तथा नेगेटिव पल्स के रूप में प्रत्येक जोड़े को उस राशि का चक्र कहते हैं। मतलब कि आपका ये जो है V एंड I एक वेव फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तरंग, है ना, वेव, है ना। अब चक्र किसे कहते हैं कि इसमें एक पॉजिटिव पल्स होता है, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों जोड़े को अगर आगे ऐसे आप करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, फिर ऐसे आगे करेंगे तो प्लस माइनस, ठीक है। तो मतलब यहां से यहां तक एक साइकिल पूरा करना है। मतलब इन दो जोड़े क्या लिखा है कि इस तरंग में पॉजिटिव पल्स तथा नेगेटिव पल्स के प्रत्येक जोड़े को उस राशि का, ठीक है, उस राशि का चक्र कहते हैं। मतलब यहां से यहां तक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या होता है? एक चक्र होता है, एक साइकिल होती है, जिसको क्या कहते हैं? चक्र या साइकिल। इंग्लिश में बोलते हैं साइकिल, इंग्लिश बोलते हैं चक्र, ठीक है। आगे और टर्मिनोलॉजी आएंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे क्या होता है, ठीक है।